क्वांटम वर्ल्ड का सवाल है कि शादी के पहले सेक्स होना उचित है या अनुचित। और दूसरा, शादी होने के बाद में ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। देखिए, उचित है अनुचित है इसके आगे निकल चुका है समाज। मैंने पहले ही कहा कि जिस समाज में लड़के लड़कियां 13वें 14वें साल में सेक्सुअली नेचर उनको तैयार करता है, जब 9वें साल में 10वें साल में शादी होती थी, उसके पहले होती थी, बच्ची का एमसी पीरियड शुरू होने के पहले शादी होनी चाहिए ऐसी मान्यता थी, तब की ये मॉरलिटी है। ये मॉरलिटी लेकर आज के जमाने में हम जीना चाहेंगे तो बड़ा असंभव सा है। फिर तो कोई मॉरल बचेगा ही नहीं, यानी मॉरलिटी अमल में लाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। शादी कब करनी चाहिए? सीधी बात है, मैंने बहुत विस्तार से ये बातें आपके सामने रखी। विवाह संस्था ये पूरा का पूरा सीरीज है, उसको एक बार फिर से आप सुन लीजिए। शादी तभी करनी चाहिए जब आपके जीवन में आर्थिक सुरक्षा आपको प्राप्त हुई है। कम से कम दो में से एक व्यक्ति इतना कमा रहा है कि दोनों अच्छे ढंग से जी सके, तो फिर शादी करनी चाहिए, तब तक तो शादी नहीं करनी चाहिए। भारतीय जैसे समाज में अगर किसी को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने तक शादी की राह देखना है तो कम से कम उम्र होगी 25-27 साल तक की। वो अपना एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करेगा, बाद में नौकरी ज्वाइन करेगा, नौकरी में 1-2 साल उसको यानी जिसको हम कहेंगे परमानेंट नौकरी प्राप्त करने के लिए लगेंगे, व्यवसाय में रहेगा तो 3-4 साल स्थिर होने के लिए लगेगा, तो 26-27 साल तो हो गए। अब इस व्यक्ति ने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 14वें साल से लेकर तो 26-27 साल तक या 30 साल तक, 15-16 साल तक अपने जीवन में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी न करते हुए उसने जीना चाहिए। यह हमारे मॉरलिटी का, हमारा समाज का आग्रह है। शायद मेरे पीढ़ी के लोग उस ढंग से जिए, हमारी भी शादी की उम्र वही रही है, 25 साल के बाद की रही है, उनके लिए यह संभव भी था। मैक्सिमम लोगों के लिए, मैं हर एक की बात तो नहीं करता हूं, उसमें भी काफी परसेंटेज ऐसे थे कि जिनके पहले शादी के पहले संबंध आ चुके होते थे, लेकिन ये प्रमाण कम था, क्योंकि लड़के लड़कियां एक दूसरे से इजीली मिल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं करते थे, दूर दूर रहते थे। जो भी होता था आपस में वो केवल नज़दीक के रिश्तेदारों में हो सकता था, तो इसलिए उसमें एक थोड़ा मर्यादा थी। आजकल लड़के लड़कियां आसानी से एक दूसरे के साथ के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं। तो इस स्थिति में उन्होंने शादी करने तक और किसी के साथ में उनके संबंध नहीं आने चाहिए, ऐसा आग्रह उत्तम है, आदर्श है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। इसलिए जिसने शादी करनी है उसने मेरे पार्टनर का किसी के साथ में इसका सेक्सुअल रिलेशन आया था नहीं आया था, इसके बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। सोचे ही ना, आगे का आज तक का जीवन तुम्हारा जो भी है, चाहे लड़की 25 साल की हो, 36 साल की, 26 साल की हो, 27 साल की हो, लड़का 30 साल का हो, आज तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उसका तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से हम पति पत्नी कर कर एक दूसरे को स्वीकार रहे हैं, आज के बाद में एक दूसरे के साथ में जो भी रहेगा वो हमारा परस्पर का संबंध रहेगा। पहले जो हो चुका है उसका तुम्हारे साथ संबंध नहीं है, उसका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस ढंग का एटीट्यूड लेकर अगर हम जीना सीखे तो ही हम बहुत अच्छा गृहस्थी जीवन निभा सकते हैं, मैरिटल लाइफ निभा सकते हैं। आपने सवाल पूछा कि उसके पहले, अगर शादी के पहले अगर संबंध आया तो अच्छा है कि बुरा है? मैंने फिर से कहा कि इसको अच्छा और बुरा तय करने वाला कौन? जिस समाज की मॉरलिटी थी वो तो समाज बदल चुका है, तो वो मॉरलिटी आज के काम की नहीं है। उस मॉरलिटी का विचार कर कर इसको कहेंगे कि ये बुरा है, तो फिर क्या ऐसे लड़के लड़कियों ने और किसी के साथ में शादी नहीं करनी है? नहीं, करनी तो पड़ेगी। फिर करनी है तो बताना चाहिए क्या? मैं कहूंगा भारतीय समाज में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कई लोगों का मैरिज काउंसलिंग करते आया हूं। पाश्चात्य
सेक्सुअल काउंसलिंग में ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब आप शादी करते हो तो पहले के जीवन में जो जो हुआ सब कह दो अपने पार्टनर्स को। वहां शायद इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, क्योंकि वहां करीबन हर एक के जीवन में पहले ऐसे 2-4 तो भी सेक्सुअल रिलेशंस आ चुके होते हैं, कम से कम 1-2 तो आ ही चुके होते हैं, उसी के बाद में उनकी शादी होती है। इसलिए शायद अमेरिका जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, यूरोप में ये आसानी से वहां के पुरुष लोग, स्त्री स्वीकार सकते हैं कि मेरे पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का किसी के साथ में संबंध था। अभी जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को शादी होते वक्त या शादी होने के बाद में मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ था कहते हैं, तो जब झगड़े होते हैं तो वो चीज को बराबर कुरेद कर निकालते हैं और उसके बारे में बोलते हैं, और सामने का व्यक्ति बहुत हर्ट हो जाता है कि मैंने इतने विश्वास के साथ ये बात कही, लेकिन इस व्यक्ति ने उसी बात को पकड़ के रहा। इसलिए मेरा खुद का मानना होता है, मैं खुद काउंसलिंग में कहता हूं कि सीधा ये सवाल अगर आपका पार्टनर आपसे पूछता है तो कहना चाहिए, मेरा पहले का जीवन पहले का, उसके झंझट में मैं भी गिरना नहीं चाहता हूं, तुम भी मत गिरो, ये ज्यादा अच्छा होगा। आज से हमारा जीवन शुरू हुआ, जो भी होंगे वो आज से हम बात करेंगे। ये एटीट्यूड लेना और इस ढंग से विचार करना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मैरिज सक्सेस होने के चांसेस उसमें बढ़ेंगे, हमारे एटीट्यूड्स ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्यूरेट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।